हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे। ऐसे स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और मन लगा के पढ़ते रहिए। दोस्तों, आज के क्लास में आप लोगों को बताने वाला हूं विज्ञान और चैप्टर नंबर 2 बताने वाला हूं दोस्तों, है ना। सब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे दोस्तों, है ना। और दोस्तों, इसका नाम है, चैप्टर का नाम है दोस्तों नियंत्रण एवं समन्वय। नियंत्रण एवं समन्वय चैप्टर नंबर 2 है दोस्तों, है ना। और बायोलॉजी का सब्जेक्ट क्वेश्चन आज करेंगे दोस्तों, और अगले वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज सब्जेक्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। इससे पहले दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और दोस्तों वीडियो अच्छी लगे तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दे और अपने दोस्तों के पास शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं अगले। चलिए आप सब्जेक्ट क्वेश्चन को जानते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, पादप हार्मोन क्या है। पादप हार्मोन क्या है, आंसर लिखे हैं दोस्तों। आंसर देख लीजिए। पादप पौधे में, पादप मतलब होता है पौधा। ठीक है, आप इसको याद रखिए कि पादप मतलब पौधा होता है। पादप में कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है। ये उनकी गतिविधियों को नियंत्रण तथा समन्वय करते हैं। वे ही रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं। पादप हार्मोन यानी दोस्तों पौधे कुछ रासायनिक पदार्थों की वृद्धि होती है ना, इन उनकी विधि को क्या करते हैं, नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। वे ही रसायन पादप हार्मोन कहलाते हैं, जो पौधे को क्या करते हैं, नियंत्रण और समन्वय करते हैं। ठीक है, आप इसको समझे होंगे दोस्तों, नहीं समझे का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 2 लिखा है दोस्तों, प्रकाशानुवर्तन और गुरुत्वानुवर्तन में क्या अंतर है। ठीक है, ये दोनों में अंतर आपको बोला बताने के लिए दोस्तों, देख लीजिए आंसर क्या लिखा है दोस्तों। लिखा है प्रकाशानुवर्तन, है ना। प्रकाशानुवर्तन पहले जान लीजिए। पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, इसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है। पौधे के शीर्ष प्रकाश की दिशा में अग्रसर होते हैं, है ना, इसे प्रकाशानुवर्तन कहा जाता है ना। उसके बाद देख लीजिए गुरुत्वानुवर्तन, है ना। देख लीजिए क्या इसका आंसर, देखो पौधे के जड़ गुरुत्वाकर्षण की दिशा में अग्रसर, है ना, होते हैं, इसे गुरुत्वावर्तन कहा जाता है ना। दोनों का आप समझे होंगे दोस्तों, नहीं समझे तो इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन है, लिखा है ना, प्रतिवर्ती क्रिया तथा प्रतिवर्ती चाप में अंतर स्पष्ट करें। आंसर क्या लिखे हैं दोस्तों, आंसर आप देख लीजिए। आंसर कैसे लिखे हैं, प्रतिवर्ती क्रिया वह क्रिया है जिससे मेरुरज्जुम नियंत्रित करता है, तथा यह क्रिया हमारी इच्छा से नियंत्रित नहीं होती। इसके विषय में हम सोच नहीं सकते। प्रतिवर्ती चाप न्यूरॉनों में आवेग संचारण एक संचित पथ में होता है। इस पथ को, है ना, प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। इसी पथ को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, इसका आप समझेंगे दोस्तों, प्रतिवर्ती, है ना, और प्रतिवर्ती चाप, है ना। प्रतिवर्ती क्रिया और प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं, आप इसको समझ गए, दोनों अंतर भी आपको बता दिए। ठीक है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है दोस्तों। मनुष्य में चीनी के पाचन में कौन सा हार्मोन सहायक है, आंसर देख लीजिए क्या है। चीनी के पाचन में इंसाइलिन सहायक है। मनुष्य के चीनी के पाचन में क्या सहायक होता है, इंसाइलिन सहायक होता है, जिसकी कमी से मधुमेह हो जाता है। पूछेगा आपको किसकी कमी से मधुमेह होता है, तो इंसाइलिन के कमी से क्या होता है, मधुमेह रोग हो जाता है। इंसाइलिन की कमी से मधुमेह रोग हो जाता है। ठीक है, आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों ये विज्ञान क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 है,
पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं? पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं दोस्तों? आंसर क्या लिखे देखिए, आंसर देख लीजिए। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार तल पर आवष्टिक है ना काजियमा के पीछे लेसाइस्टिकता गुहा में बंद रहती है। शरीर का शायद ही कोई ऐसा अंग हो जो पीयूष ग्रंथि से प्रभावित नहीं होता हो। इसी है ना, इसी कारण इसे मास्टर ग्रंथि भी कहते हैं। पीयूष ग्रंथि मस्तिष्क के आधार पर है ना तल पर आस्तिक होते हैं, है ना। कोई भी ऐसा नहीं है ना, तो कोई भी ऐसा है ना, कोई भी ऐसा ग्रंथि नहीं है जो पीयूष ग्रंथि से क्या हो, कनेक्टेड ना हो। इसीलिए दोस्तों इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। पूरे शरीर का जो है ना ये इसमें कनेक्टिंग होता है दोस्तों, है ना, कनेक्ट होता है इससे, है ना, मास्टर ग्रंथि से यानी पीयूष ग्रंथि से होता है। पूरे शरीर क्या होता है, कनेक्ट होता है, इसीलिए उसको क्या कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है। आपको इसी तरह लिखना जिस तरह आपको बता रहे हैं दोस्तों, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि क्यों कहते हैं, ये आपको सोल्व हो गया, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा दोस्तों आयोडीन की, है ना, आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती तथा कैसे, है ना। आयोडीन की कमी से कौन सी बीमारी होती है तथा कैसे होती है? आंसर क्या लिखें दोस्तों, आंसर देख लीजिए आप, है ना। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है। आपको क्या पूछ देगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव भी पूछ देगा कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो घेंगा रोग भी होता है, ठीक है। आप इसको याद रखिए। आयोडीन की कमी के कारण, है ना, थायरोसिन नामक हार्मोन उचित मात्रा में स्रावित नहीं हो पाता है, जिससे थायराइड ग्रंथि का आकार काफ़ी बढ़ जाता है। इसके कारण फलस्वरूप गले में सूजन हो जाती है। शरीर की इस अवस्था को, है ना, घेंघा के नाम से जाना जाता है। घेंघा के नाम से क्या होता है, जाना जाता है, घेंघा के नाम से जाना जाता है। अब इसको याद रखिए, आयोडीन की कमी से ही घेंघा रोग होता है ना। और क्या होता है, ये थायराइड जो होता है ये ग्रंथि का आकार बढ़ने लगता है इसके कारण, है ना, जिसके कारण, है ना, फलस्वरूप क्या होता है, गले में सूजन हो जाता है। और इसी शरीर की अवस्था को, सूजन की अवस्था को ही क्या कहते हैं ना, घेंघा रोग के नाम से जाना जाता है। और ये किसके कारण तो घेंघा रोग, तो आयोडीन के कारण ही होता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आप इसको समझ गए होंगे। बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों 7 नंबर क्वेश्चन लिखा है दोस्तों, है ना, गुरुत्वावर्तन का प्रदर्शन चित्र के द्वारा करें, है ना। देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों, पौधे की वह गति जो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण की, है ना, दिशा में होती है, गुरुत्वाकर्षण की दिशा में होती है, उसे कहते हैं गुरुत्वानुवर्तन कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए चित्र के अनुसार देख लीजिए दोस्तों, चित्र क्या है, ये मिट्टी की तरफ है, और धनात्मक गुरुत्वानुवर्तिक लगता है, और इसमें क्या लगता है, ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्तिक लगता है ना। देख लीजिए सबसे ज़्यादा जो पौधा है दोस्तों, इधर उधर ये खींच रहा है। गुरुत्व जो होता है दोस्तों, ये क्या बल जो होता है इसमें खींच रहा है ना, और ये ऋणात्मक में जा रहा है, और ये इस धनात्मक में जा रहा है, क्योंकि इधर क्या लगता है, कौन सा बल लगता है, गुरुत्वाकर्षण बल लगता है ना, गुरुत्व बल लगता है, ठीक है। चलिए दोस्तों आप इसको समझे होंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, ठीक है। पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम, है ना, पिंड से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके क्या कारण आपको ये बताना है। पिट्यूटरी ग्रंथि के माध्यम, है ना, पिंडक से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है, इसके क्या कारण है। चलिए दोस्तों इसको आंसर क्या होता है देख लीजिए। आंसर लिखे हैं, माध्यम पिंडक हमेशा अग्र पिंडक से ढका होता है, जिसके द्वारा मेलेनोसाइड, है ना, स्टिमुलेटिंग हार्मोन स्रावित होता है। यह शरीर के रंग को निर्धारित करता है। पिट्यूटरी ग्रंथि क्या होता है, माध्यम पिंडक हमेशा अग्र पिंडक से ढका रहता है, जिसके द्वारा मेलेनोसाइट
साइट स्टिमुलेंटिक हार्मोन साबित होता है। यह शरीर के रंग को निर्धारित करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों आपके समझेंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों मादव में पराशव के है ना समय कौन सा हार्मोन साबित होता है, इसका कार्य क्या है, इसके कार्य क्या है, देख लीजिए आंसर क्या है दोस्तों। आंसर लिखिए मादव में पार्श्व से पूर्व रिलैक्सिन नामक हार्मोन साबित होता है। यह नॉन स्टीरॉयड हार्मोन है जो प्यूबिक है ना सिफेसिस को रिलैक्स करता है। ठीक है, चलिए दोस्तों इसको भी आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेंगे और कॉपी पर नोट बनाएंगे दोस्तों, कभी सारे क्वेश्चन आप सही से लिख पाएंगे और समझ पाएंगे। ध्यान से पढ़िएगा दोस्तों। ठीक है, और एक बार आप जो है बुक पढ़ ले, है ना, इस चैप्टर का जो है पूरा चैप्टर, इस बुक का पूरा चैप्टर ये पढ़ लेंगे तो दोस्तों ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव जो आपको बताया जा रहा है दोस्तों, सारे आप सही से समझेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों राबत में ग्लूकोज की मात्रा में नियंत्रित करने वाला हार्मोन किस ग्रंथि द्वारा स्रावित होते हैं। ठीक है, आप देख लीजिए आंसर क्या लिखे हैं दोस्तों। आंसर देख लीजिए, रक्त में है ना ग्लूकोज की मात्रा को निर्धारित करने वाला है ना हार्मोन अग्नाशय में विशिष्ट प्रकार की कोशिकाओं के है ना समूह लैंगरहेस की दीपिकाएं है ना द्वारा साबित होते हैं। किसके द्वारा होते हैं? लैंगरहेस की दीपिकाएं द्वारा क्या होते हैं? साबित होते हैं। ठीक है, आप इसको समझे होंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे, आप स्क्रीनशॉट लेते जाइए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों मनुष्य के मस्तिष्क में कितने भाग में बांटा गया है, नाम सहित बताइए। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया है ना, नाम सहित बताइए। देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों, मनुष्य के मस्तिष्क को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में मस्तिष्क को बांटा गया। मनुष्य के मस्तिष्क को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। आप इसको याद रखिए, आपको पूछ देगा। देख लीजिए दोस्तों, नाम देख लीजिए कौन कौन सा है। लिखा है अग्र मस्तिष्क, कौन सा लिखा है? अग्र मस्तिष्क। उसके बाद लिखा है दोस्तों दूसरा में लिखा मध्य मस्तिष्क है ना, और तीसरा में लिखा है पश्चात मस्तिष्क। ठीक है, अब ये 3 मस्तिष्क को बांटा गया है दोस्तों, अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चात मस्तिष्क के। ये 3 भागों में मनुष्य के मस्तिष्क को बांटा गया है। ठीक है, चलिए दोस्तों आप इसको समझेंगे, नहीं तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, उसके बाद लिखा है दोस्तों पेरू रज्जु आघात में किन संकेतों के आने में व्यवस्थान होगा। देख लीजिए दोस्तों आंसर क्या लिखे हैं। आंसर लिखा है दोस्तों मेरू रज है ना आघात के कारण विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना या उद्दीपनों को ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है ना, भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक है ना आदि को ग्रहण कर उनका संवहन शरीर के विभिन्न भागों में करना असंभव हो जाता है ना, असंभव हो जाता है। इसके कारण शरीर कोई प्रतिक्रिया नहीं कर पाती है। आप इसको सही से देख लीजिए दोस्तों, मेरूरज्जु आघात के कारण विभिन्न प्रकार के आंतरिक संवेदना या उद्दीपनों को ग्रहण करना मुश्किल हो जाता है। भौतिक, रासायनिक एवं यांत्रिक आदि को ग्रहण नहीं कर पाता है ना, इसीलिए दोस्तों क्या होता है, मेरूरज्जु आघात संकेतों को यही व्यवस्था दर्शाता है। ठीक है, आप इसको समझे होंगे दोस्तों, नहीं समझे तो स्क्रीनशॉट आपको बार कह रहे हैं कि स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए और कॉपी पर सही से आप लिख कर प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों मानव शरीर में कैल्शियम फास्फोरस समाजन हेतु है ना आवश्यक 2 हार्मोन का नाम लिखे। 2 हार्मोन का आपको कह रहा है नाम लिखने के लिए। ठीक है, आप देख लीजिए आंसर क्या लिखे हैं दोस्तों, पराथायराइड ग्रंथि से है ना पराथार्मोन तथा कैल्शियम टोनिक नामक 2 हार्मोन निकलते हैं जो कैल्शियम फास्फोरस समाजन हेतु आवश्यक है ना। 2 हार्मोन पराथायराइड
ग्रंथि से पराथायरमोन तथा कैल्शियम है ना कैल्सीटेटोनी नामक 2 हार्मोन निकलते हैं जो कैल्शियम फास्फोरस असमाजन हेतु आवश्यक है। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्यों का वर्णन करें। देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है दोस्तों मस्तिष्क के महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। आपको ये लिखना है, जब पॉइंट आपको देख लिखेंगे दोस्तों तो ये आपको लिखेंगे दोस्तों मस्तिष्क का महत्वपूर्ण कार्य निम्नलिखित है। अगर ये दूसरा विषय में मस्तिष्क की जगह दूसरा विषय रहेगा तो आप दूसरा विषय देंगे और लिखेंगे उसके महत्वपूर्ण कार्य क्या है, निम्नलिखित है। तब आप पॉइंट करके 1 2 3 पॉइंट नंबर 1 2 3 ये करके लिखेंगे। ठीक है, देख लीजिए कैसे कैसे लिखेंगे दोस्तों। पॉइंट नंबर 1 में है आवेग ग्रहण करना तथा मस्तिष्क में ग्रहण किए गए आवेगों का विश्लेषण करना ये मस्तिष्क का काम है दोस्तों। ठीक है, दूसरा पॉइंट है दोस्तों ग्रहण किए गए आवेगों की अनुक्रिया, है ना। तीसरा पॉइंट है विभिन्न आवेगों का संबंधन कर विभिन्न शारीरिक कार्यों का कुशलता पूर्वक समन्वय करना, है ना। सही से पूरा समझकर उसको सही से करना, है ना। कोई भी काम हो उसको सही से समझ के करना, है ना। चलिए दोस्तों उसके बाद देख लीजिए। उसके बाद पॉइंट खत्म है दोस्तों। और जो है आप सही से स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए सही से। मस्तिष्क का काम क्या क्या होता है ना। कोई भी चीज़ समझ कर, है ना, कोई भी आवेग को अपने अंदर घुसा कर, आवेग मतलब समझ कर, कोई भी काम समझ कर आप करते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। इसको आप स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। उसके बाद लिखा है दोस्तों पादप में रासायनिक समन्वय किस प्रकार होता है। देख लीजिए आंसर क्या लिखें दोस्तों। आंसर देख लीजिए, लिखा पादपों में है रासायनिक समन्वय पादप हार्मोन के कारण होता है। अपने कक्ष विशिष्ट भागों को प्रभावित करने के लिए, है ना, पादप विशिष्ट हार्मोनों को उत्पन्न कर देते हैं। पादपों में, है ना, प्रकाश जिस ओर रहेगा उसी दिशा की ओर प्रभाव बढ़ेगा। क्या होगा, प्रभाव बढ़ेगा। उसके बाद लिख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है दोस्तों पादपों में जलावर्तन, है ना, और रासायनिक वर्तन इसी प्रकार होता है। गुरुत्व अनुवर्तन जड़ों को नीचे की ओर मुड़कर अनुक्रिया करता है। परालिंका का बीजान की ओर वृद्धि करना एवं रासायनिक वर्ता का सही उदाहरण देना होता है दोस्तों। ठीक है, इसके कार्य क्या होता है, पादप रासायनिक समन्वय इसी प्रकार से होता है। ठीक है, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों एक जीव में नियंत्रण एवं समन्वय के तंत्र की क्या आवश्यकता होती है। आंसर क्या लिखे हैं दोस्तों। आंसर देख लीजिए। आंसर लिखे हैं दोस्तों, है ना, अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक भी नहीं होता। कोई भी चीज़ को आप जब आप सही से करेंगे दोस्तों, सही को शरीर से मेंटेन करेंगे आप शरीर को तभी आप कोई काम सही से कर पाएंगे, है ना। उसके बाद लिखा है दोस्तों एवं वे नियंत्रण क्या लिखा है दोस्तों, एवं वे व्यवस्थापिक ढंग से अपने कार्य का संपादन नहीं कर सकेंगे। इसीलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल संचालन के लिए आवश्यक है ना। मेंटेनेंस आप जब तक शरीर को नहीं करेंगे दोस्तों, सही से कोई भी चीज़ को आप सही से खान पान नहीं देंगे तो आप आपका शरीर काम सही से नहीं कर पाएगा, है ना। और कोई भी काम आप कोई भी जीव हो सही से उसके शरीर काम नहीं कर पाएगा। यही क्वेश्चन ये कहने के लिए चाह रहे हैं। ठीक है, कोई भी तंत्र आपको, कोई भी अंग हो, अंग तंत्र हो या अंग हो, कोई भी अंग आपको सही से काम नहीं कर पाएगा। अगर आप ये दोनों चीज़ करते हैं तो नियंत्रण और समन्वय होगा आपका, है ना। और कोई भी अंग या अंग तंत्र, है ना, क्या होगा, सही से कार्य कुशलता अपने काम को कर पाएंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों आपको समझे होंगे। उसके बाद बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों हार्मोन थाइलेसिस का क्या महत्व है। हार्मोन थाइलेसिस का क्या महत्व है ना। देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा है। आंसर लिखा है दोस्तों हार्मोन थाइलेसिस कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपचायक, है ना, का, है ना,
नियंत्रण करता है। अतः यह शरीर की सामान्य वृद्धि, विशेषकर हड्डियों, बालों के विकास के लिए आवश्यक है। आयोडीन की कमी से थायराइड ग्रंथि द्वारा बनाने वाले हार्मोन कम बनता है, इसकी गति को बढ़ाने के प्रयास में कभी कभी थायराइड ग्रंथि बढ़ जाती है, जिसके कारण क्या होता है, घेंगा या गलगट कहते हैं। घेंगा या गलगट हो जाता है, कहते हैं उसको। थाइरोसिन मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। यह हार्मोन कौन सा करता है? थाइरोक्सिन हार्मोन क्या करता है? मानसिक एवं शारीरिक वृद्धि को प्रभावित करता है। ये थाइरोसिन आपके मानसिक और शरीर को बनावट और जो आपके मानसिक सोचने की शक्ति जो होता है दोस्तों, उसको क्या करता है? नियंत्रण करता है, यानी सही से रखता है ना, और काम करता है। इसी से आपको सही से काम हो पाता है और शरीर को बनाता है। ठीक है, आप इसको समझेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम से एवं कार्य लिखे, है ना। नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम लिखे, मादा और नर और मादा के, और उनके कार्य को भी लिखिए। आंसर देखिए दोस्तों, आंसर क्या होता है इसका? आंसर क्या लिखे? लिखा है दोस्तों, नर तथा मादा जनन हार्मोन के नाम एवं कार्य निम्नलिखित है। कोई भी चीज़ आपको पॉइंट में बताना है तो सब चीज़ यही चीज़ लिखना है दोस्तों सबसे पहले। उसके बाद लिखा है दोस्तों, देख लीजिए क्या क्या लिखा है ना। नर जनन हार्मोन, है ना, नर जनन हार्मोन और मादा जनन हार्मोन, है ना, देख लीजिए आप दोस्तों। उसके बाद लिखा है इसके कार्य को लिखा है दोस्तों, है ना। क्या लिखा है? कार्य क्या लिखा है? कार्य देख लीजिए दोस्तों। कार्य लिखा है आपका, हार्मोन के निर्माण में सहायक होता है। हार्मोन के निर्माण में क्या होता है? सहायक होता है। द्वितीय में लिखा है दोस्तों, द्वितीय जनन लक्षण को नियंत्रित करना होता है। और तीसरा लिखा है दोस्तों, है ना, क्या लिखा है? गर्भावस्था में होने वाली प्रक्रियाओं में सहायक होता है। सहायक होता है। ठीक है, चलिए इसको आप समझेंगे, है ना। टेस्टोस्टेरोन ऑटोनो, है ना, क्या लिखा है दोस्तों? इसको आप सही से पढ़ लीजिएगा। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। चलिए उसके बाद लिखा है दोस्तों, जंतुओं में रासायनिक समवाय कैसे होता है? जंतुओं में रासायनिक समवाय कैसे होता है ना, आपको ये बताना है। आंसर लिखे हैं दोस्तों, आंसर देख लीजिए क्या लिखे हैं। ठीक है, अंग तंत्रों के विभिन्न अंगों के बीच समवाय स्थापित करने के लिए, है ना, नियंत्रण की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता? नियंत्रण की आवश्यकता होती है। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होता, है ना। बिना नियंत्रण के अंगों के कार्य करने का समय एक नहीं होता एवं वे व्यवस्थित ढंग से अपने कार्य का समापन नहीं कर सकेंगे, है ना। इसीलिए जीवों के विभिन्न अंगों एवं अंग तंत्रों का समन्वय एवं नियंत्रण उनके विभिन्न कार्यों के कुशल चालन के लिए आवश्यक है। इसीलिए नियंत्रण और समन्वय सबसे ज़्यादा आवश्यक है। ठीक है, आप इसको समझेंगे दोस्तों। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा था तो जिबरेलिस, है ना, जिबरेलिनस की मुख्य उपयोगिता क्या है दोस्तों? आप देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा है। आंसर लिखा है, जिबरेलिनस नामक पादप हार्मोन एक जटिल कार्बनिक यौगिक है। कोशिका विभाजन एवं देरघन द्वारा ये पौधे के स्तंभ की लंबाई में वृद्धि करते हैं। इनके उपयोग से बड़े आकार के फलों एवं फूलों का उत्पादन किया जाता है। किसके, कौन सा हार्मोन द्वारा? जिबरेलिनस के द्वारा, है ना। जिबरेलिनस के द्वारा क्या होता है? हार्मोन के द्वारा फलों एवं फूलों का क्या करता है? उत्पादन किया जाता है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए, उसके बाद बीज रहित फलों के उत्पादन में ये ऑक्जिन की तरह सहायक होता है। एक ऑक्जिन भी क्या है? एक हार्मोन दोस्तों। ऑक्जिन की तरह ही जिबरेलिनस क्या करता है? हार्मोन
सहायक होता है फूलों और फलों के लिए। आपको पूछेगा जिबरेलिक्स हार्मोन किस में काम आता है और किसके लिए सहायक होता है, तो फूलों और फल के लिए, ठीक है। और ऑक्जिन भी होता है, ऑक्जिन हार्मोन भी होता है, ये भी किसके लिए होता है, फलों और फूलों के लिए, ठीक है। इसको भी आपको ऑब्जेक्टिव ये पूछेगा दोस्तों, इसीलिए आप इसको जान लीजिए कि जिबरेलिक्स और ऑक्जिन जो होता है फूलों और फलों वाले हार्मोन है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, कोई व्यक्ति अनजाने में जब किसी गर्म सतह को स्पर्श करता है तो अचानक अपना हाथ पीछे खींच लेता है। इस प्रतिबिंब का क्या तात्पर्य है। आंसर देखिए, आंसर क्या लिखा है दोस्तों, आंसर देख लीजिए आप। लिखा है ना, जब कोई व्यक्ति गर्म सतह को अचानक स्पर्श करने के बाद हाथ पीछे खींच लेता है तो इसे प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं, है ना, प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं। यह हमें विभिन्न घटनाओं से बचाता है, विभिन्न घटनाओं से बचाता है। प्रतिवर्ती क्रिया विभिन्न घटनाओं से बचाता है। क्या करते हैं, गर्म चीज़ पर कोई हाथ देते हैं, है ना, तुरंत पीछे खींचते हैं तो प्रतिवर्ती क्रिया लगती है। प्रतिवर्ती क्रिया के कारण, है ना, क्या करते हैं, हमें ये भौतिक घटनाएं बता, जैसे जलने से, है ना, कुछ और से बचाता है ना। जैसे उदाहरण बहुत है दोस्तों, है ना, जलने से बचाता है। ये गर्म चीज़ पर आप हाथ रखेंगे तो प्रतिवर्ती क्रिया का नाम क्या करते हैं, उसको खींच लेते हैं, पीछे हाथ को खींचते हैं तो प्रतिवर्ती क्रिया वहाँ होती है। और प्रतिवर्ती क्रिया के कारण विभिन्न घटनाओं से हमें प्रतिवर्ती क्रिया बचाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, साइटोकानिन के प्रमुख कार्य की चर्चा करें। ये भी साइटोकानिन जो होता है दोस्तों, ये भी एक हार्मोन है और इसका कह रहा है प्रमुख कार्य का वर्णन कीजिए। देख लीजिए, आपको उसी प्रकार लिखेंगे। साइटोकानिन एक पादप हार्मोन है, इसके मुख्य कार्य निम्नलिखित है। इसके कार्य क्या है, मुख्य कार्य निम्नलिखित है, ठीक है। आप देख लीजिए, इसका देख लीजिए कार्य पॉइंट में लिखा है, पॉइंट नंबर 1 लिखा है दोस्तों, कोशिका द्रव्य का विभाजन, कोशिका द्रव्य का विभाजन ही करता है ना। उसके बाद देख लिए, बीज की परिपक्वता को खत्म कर उसकी आकरण को प्रोत्साहित करता है। और तीसरा पॉइंट लिखा है दोस्तों, पौधे की पत्तियों को अधिक समय तक हरी एवं ताजी बनाए रखते हैं। कौन सा हार्मोन, देख लीजिए कौन सा, साइटोकानिन हार्मोन जो होता है पौधों की पत्तियों को अधिक समय तक हरी एवं ताजी रखती है ना। ये क्या है, पौधों के लिए लाभदायक हार्मोन है। कौन सा, साइटोकानिन हार्मोन। साइटोकानिन हार्मोन किसके लिए, है ना, पेड़ पौधों के लिए बहुत हार्मोन है। और ऑक्जिन दोस्तों तो फलों और फूलों के लिए। जिबरेलिक्स तो वो भी फलों और फूलों के लिए, ठीक है, आप इसको याद रखिए। उसके बाद चौथा पॉइंट लिखा है दोस्तों आपका, पत्तियों में जीर्णता को रोकता है। पत्तियों में जीर्णता को रोकता है, यानी सूखने से उनको रोकता है दोस्तों, उसको सूखने नहीं देता है, ठीक है। ये हार्मोन के बारे में आप पॉइंट समझे होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। देखिए जितना भी क्वेश्चन आपको बताया जा रहा है, सारे क्वेश्चन आपको क्या है, वीवीआई दोस्तों आपको पूछ सकता है ना बोर्ड एग्जाम में। इसीलिए दोस्तों सारे क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए दोस्तों, ताकि बोर्ड एग्जाम में आपको कोई भी तकलीफ ना हो और सही से क्वेश्चन आप बना के आएँ, ठीक है। चलिए दोस्तों, अभी तक आप वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दे और चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन आपको बताया गया दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप समझेंगे। चलिए दोस्तों पढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली, है ना, अंत अस्थिव ग्रंथि के नाम लिखे। अंत अस्थिव, है ना, ग्रंथि का नाम लिखिए, है ना। देख लीजिए क्या लिखा है दोस्तों, आंसर क्या लिखा है, आंसर देख सकते हैं आप। मनुष्य के शरीर में पाए जाने वाली अस्थिव ग्रंथियों का नाम क्या है, निम्नलिखित है। नाम क्या है, निम्नलिखित है। देख लीजिए आप, नाम देख लीजिए दोस्तों। और ये पॉइंट आपको बार बार बोला आपको लिखना, जब निम्नलिखित में आप कुछ लिखेंगे दोस्तों, ठीक है। पॉइंट नंबर 1 लिखे, पिट्यूटरी ग्रंथि अंत अस्थिव ग्रंथि का भाग है, ठीक है। उसके बाद लिखा है ना, थायराइड ग्रंथि, पाराथायराइड ग्रंथि, है ना। उसके बाद लिखा है एंडीनल ग्रंथि। उसके बाद लिखा है दोस्तों, है ना, अंगनाशय की लेहक्स की दीपिका ग्रंथि है। ये भी एक ग्रंथि है दोस्तों, ठीक है। चौथा पॉइंट लिखा है दोस्तों, जनन ग्रंथि अंडाशय का विषण, है ना, अंडाशय का विषण, ठीक है। आप इसको स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ये आपको बता दिए कि
क्या अंतस्थित ग्रंथियों का निम्नलिखित भाग है, भाग आप देख लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए दोस्तों आप इसको समझे होंगे। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों साइटोकाइनिन, है ना, साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन में कौन सी भूमिका अदा करती है। साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका है ना विभाजन में कौन सी है ना भूमिका अदा करती है। जैसे कोई नाटक में कोई लड़का आग कुछ और भूमिका अदा कर रहा है, ये कर रहा है, वो ये क्वेश्चन कह रहा है कि ये साइटोकाइनिन जो होता है कोशिका कौन सी भूमिका निभाती है। आंसर देख लीजिए दोस्तों, है ना। आंसर क्या है, साइटोकाइनिन एक प्रकार का पादप हार्मोन है। क्या है, पौधे वाला हार्मोन है ना, जो कोशिका द्रव्य के है ना विभाजन को प्रोन्नत करता है। यह कभी है ना भी अकेले कार्य नहीं करता, ये कभी भी अकेले कार्य नहीं करता। साइटोकाइनिन है ना हार्मोन कभी अकेले कार्य नहीं करता, हमेशा ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये कोशिका विभाजन को प्रोत्साहित करता है। यह पत्तियों में है ना जीर्णता को कभी रोकता नहीं, कभी नहीं रोकता। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद आप देख लीजिए क्या लिखा है। उसके बाद लिखा है दोस्तों आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है। आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह क्यों दी जाती है। आंसर क्या लिखें दोस्तों, आंसर देख लीजिए। लिखा है थायराइड ग्रंथि के द्वारा है ना थायरोक्सिन नामक है ना हार्मोन का स्रावित होता है। थायरोक्सिन के सर्वोराक्सोसिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन का होना आवश्यक है। आयोडीन का होना क्या है, आवश्यक है। यह कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन तथा वसा के सामान्य उपचयन को नियंत्रित करता है। इसीलिए कहता है कि आप क्या कहते हैं, आयोडीन युक्त नमक लें। नहीं तो आपको आयोडीन युक्त नमक नहीं लेंगे तो आप जो है आपको क्या होगा, घेंगा रोग हो जाएगा, घेंगा रोग हो जाएगा। इसीलिए आयोडीन युक्त नमक लेने की सलाह दी जाती है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों बिंदु है ना वृद्धि नियंत्रण पदार्थ किसे कहते हैं। वृद्धि नियंत्रण पदार्थ किसे कहते हैं, उदाहरण सहित समझाइए, उदाहरण सहित समझाइए, है ना। आंसर क्या लिखें दोस्तों, आंसर देख लीजिए। लिखा है जो पदार्थ बहुत अल्प मात्रा में सार्वित होकर है ना विसरण के है ना क्या लिखा है, विसरण के द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं। वे उनकी वृद्धि एवं कई उपचारिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करते हैं। इन पदार्थों को वृद्धि नियंत्रण कहते हैं। वृद्धि नियंत्रण जो पदार्थ बहुत अल्प मात्रा में सार्वित होकर विसरण के द्वारा पौधों के विभिन्न अंगों में पहुंचते हैं, उनकी वृद्धि एवं कई उपचारिक क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय होता है। वहाँ कितना होता है, समन्वय और नियंत्रण होता है। और इसी वृद्धि को क्या कहते हैं, इसी वृद्धि को है ना वृद्धि नियंत्रण कहा जाता है। ठीक है, आप इसको समझे होंगे। ठीक है, उसके बाद देख लीजिए क्या लिखा है। लिखा है ये अकार्बनिक यौगिक है जो है ना पौधों से तो उत्पन्न नहीं होते परंतु पादप हार्मोन की तरह व्यवहित करते हैं है ना। उदाहरण के लिए है ना ऑक्सीन, जिबरेलिन है ना साइटोकाइनिन इत्यादि, ये सारी क्या है ना एक हार्मोन है, एक हार्मोन है और इसी के तरह करते हैं है ना। कौन करते हैं, वृद्धि नियंत्रण। ठीक है, चलिए आप समझे होंगे इसको। चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा जाए तो प्रतिवर्ती क्रिया में है ना मस्तिष्क की क्या भूमिका है। प्रतिवर्ती क्रिया मस्तिष्क की क्या भूमिका है, देख लीजिए। आंसर क्या लिखे, आंसर लिखा है दोस्तों मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अर्घ मस्तिष्क है। मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है, अग्र मस्तिष्क है ना, जिसको मिड ब्रेन कहते हैं, जिसको है ना अग्र मस्तिष्क होता है। सोचने वाला भाग कौन होता है, अग्र मस्तिष्क। इसमें विभिन्न अग्रणी संवेदनीय आवेग प्राप्त करने के लिए क्षेत्र होते हैं है ना। सामान्य प्रतिवर्ती क्रिया जैसे पतली है ना के आकार में परिवर्तित तथा कई सोची क्रिया जैसे कि है ना सिसकना के माध्यम एक पेशी है ना गति का सेट है जिस पर हमारे है ना सोचने का कोई नियंत्रण नहीं है। क्रियाओं में से कई माध्यम मस्तिष्क तथा पश्चिम मस्तिष्क से नियंत्रण होती है। ठीक है, चलिए आप इसको समझेंगे, नहीं तो दोस्तों स्क्रीनशॉट आप लेते जाइए और ले लीजिए दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों अस्पा है ना अनुकुचन क्या है ना। छुमुई की पत्तियों में कौन सी गति प्रदर्शित होती है, छुमुई की पत्तियों में कौन सी प्रदर्शित होती है, देख लीजिए आप पहले है ना। आंसर क्या लिखे हैं है ना, पदार्थों में बहा
उत्तोपनों को है ना ग्रहण करने की विशेष क्षमता होती है। बाहरी अधूपनों को है ना, बाहरी चीज़ों को है ना पौधे में क्या होती है, ग्रहण करने की विशेष क्षमता होती है। अस्पष्ट के प्रति अनुक्रिया को अस्पानु है ना कुचन कहते हैं ना। अस्पष्ट की प्रति है ना, अस्पष्ट की प्रति है ना अनुक्रिया को अस्पष्ट है ना अनुकुचन कहते हैं। छुमुई की पत्तियों को अस्पष्ट के कारण जल की मात्रा में परिवर्तन हो जाता है, जिसके कारण इसकी आकृति है ना बदल जाती है तथा ये नीचे झुक जाते हैं, नीचे झुक जाते हैं है ना। चलिए आप इसको समझेंगे दोस्तों कि अस्पा आकुचन किसे क्या है और छुमुई की पत्तियों में कौन सी क्रिया होती है ना, जिसके कारण ये क्या होती है, आकृति में छोटे पड़ जाते हैं। छुमुई की पत्तियों का अस्पष्ट के कारण जल की मात्रा में परिवर्तित हो जाती है। जल की मात्रा में, जब इसको छुमुई की पत्तियों को आप छूते हैं है ना, तो ये जल की मात्रा में परिवर्तित हो जाते हैं। अगर किसी भी चीज़ पत्ती पर आप जल देते हैं वो डूब जाता है दोस्तों, इसीलिए वो क्या होते हैं, आप उसको स्पष्ट करते हैं, छूते हैं दोस्तों, तो जल की परिवर्तित हो जाते हैं, जिसके कारण उसकी आकृति क्या होती है, घट जाती है ना। इसी कारण वो उसकी आकृति घट जाती है छुमुई के पौधे में। ठीक है, चलिए समझे होंगे इसको। आप बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है तांत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करते हैं। तांत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करते हैं, देख लीजिए दोस्तों। आंसर क्या लिखा है, आंसर लिखे हैं दोस्तों, मनुष्य में केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बहुत विकसित होता है। इसमें देख लीजिए, इसमें क्या है, इसमें है दोस्तों है ना मस्तिष्क है ना, मेरु रज्जु तथा संबंधित तंत्रिका होती है। क्या होते हैं, संबंधित तंत्रिका होती है। देख लीजिए इसका, देख लीजिए आप क्या है, डिप्रेशन लिखा है दोस्तों, देख लीजिए क्या लिखा है, मस्तिष्क है ना। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र होता है। मस्तिष्क तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र होता है ना। तंत्रिका तंत्र का मुख्य केंद्र होता है दोस्तों, कौन होता है, मस्तिष्क है ना। और शरीर की सभी अंगों का समन्वय करता है, और शरीर के सभी अंगों का क्या करता है, समन्वय करता है कौन, तंत्रिका को तंत्र है ना। यह खोपड़ी में स्थित रहता है, और तंत्रिका तंत्र कहाँ रहता है दोस्तों, खोपड़ी में है ना। मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी के बीच में स्थित रहता है, और मेरु रज्जु कहाँ होता है, रीढ़ की हड्डी में। आप इसको याद रखिए दोस्तों, तंत्रिका कोशिका कहाँ रहती है, खोपड़ी में रहती है, और मेरु रज्जु रीढ़ की हड्डी में स्थित रहती है। तंत्रिकाएं महीन धागों के आकार की संरचना होती है। तंत्रिका कैसे होती है, महीन धागों, जैसे महीन धागों होते हैं दोस्तों, उसके आकार की होती है, जो मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी रहती है, और मस्तिष्क और मेरुरज्जु से जुड़ी रहती है। और देख लीजिए दोस्तों, शरीर की, देख लीजिए क्या लिखा है, शरीर की है ना, शरीर की प्रत्येक कोशिकाओं से जुड़ी रहती है, और प्रत्येक कोशिका क्या होती है, जुड़ी रहती है। कार्य के आधार पर तंत्रिकाओं को दो भागों में बांटा गया है। कार्यों के आधार पर तंत्रिका तंत्र को दो भागों में बांटा गया है। पहला भाग देख लीजिए दोस्तों, पहला भाग क्या है, पहला भाग है आपका है ना संवेदी तंत्रिकाएं है ना। इसका कार्य क्या है, संवेदी तंत्रिकाएं वे तंत्रिका है जो उत्पन्न है ना को प्रभावी भागों से मस्तिष्क और मेरुरज्जु को ले जाती है, मेरुरज्जु तक ले जाती है। ठीक है, और दूसरा है दोस्तों प्रेरक तंत्रिकाएं है ना। ये क्या काम करती है, प्रेरक तंत्रिकाएं वे होती है जो उद्दीपन का उत्तर प्रभावित भागों तक ले जाता है, ये दो भाग है दोस्तों, तंत्रिका तंत्र के। आप इसको समझे होंगे, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। उसके बाद लिखा है दोस्तों है ना, मनुष्य में कौन सी ऐसी ग्रंथि है ना जिससे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों सार्वित होते हैं, ऐसा कौन सी ग्रंथि है। देख लीजिए आंसर क्या लिखे हैं दोस्तों, आंसर आपका अग्नाशय। अग्नाशय एक ऐसी ग्रंथि है जिससे एंजाइम तथा हार्मोन दोनों सार्वित होते हैं। ये छोटी आंत के पास पाई जाती है। अग्नाशय कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत के पास, और मनुष्य के शरीर में एक ऐसी ग्रंथि है ये है ना, ये ऐसी अग्नाशय ग्रंथि है जिसमें से एंजाइम और हार्मोन दोनों निकलते हैं। ठीक है, आप इसको समझे होंगे, जो आपको क्वेश्चन पूछा जा रहा है आप उसी का उत्तर
है ना, आपको दे रहे हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं। हम एक अगरबत्ती की गंध का पता कैसे लगाते हैं, देख लीजिए आंसर क्या है दोस्तों। आंसर है अगरबत्ती या किसी गंध का पता हम अग्रमस्तिष्क से करते हैं। किसे करते हैं? अग्रमस्तिष्क से, जो सोचने का होता है, सोचने का नहीं होता। अगर गंध का पता करने के लिए संवेदी केंद्र होता है, संवेदी केंद्र होता है, जिससे गंध की सूचना प्राप्त होती है। जिससे गंध की सूचना क्या होती है? प्राप्त होती है। नासिका में उपस्थित घागाही के कारण, है ना, हम एक अगरबत्ती की गंध को पता लगाते हैं। ठीक है, आप इसको समझोगे कि कैसे हम किसी अगरबत्ती या कोई भी गंध हो, है ना, उसको, उस गंध को कैसे पता है लगाया जा सकता है। ठीक है, आप इसको समझोगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, पौधों में प्रकाश नववर्तन का चित्र बनाकर, है ना, क्या लिखा है? बनाकर ऋणात्मक और धनात्मक प्रकाश अनुवर्तन को दिखाइए, है ना, दोनों को बोला दिखाने के लिए। देख लीजिए आंसर क्या है। पौधों में बाह्य उत्पादनों को ग्रहण करने की क्षमता होती है। कितना बार बताए कि बाहरी चीज़ों को, है ना, ग्रहण करती है ना पौधे, तथा उसके अनुसार उसमें गति भी होती है ना, पौधों में गति भी होती है। प्रकाश अनुवर्तन में पौधों के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं। किसके ओर? है ना, गति करते हैं। पौधे अंग प्रकाश की ओर क्या करते हैं? गति करते हैं। जहाँ उनको प्रकाश मिलेंगे दोस्तों, वो गति करेगा, यानी वो फैलेगा हुआ, है ना। इस प्रकार की गति तने की शीर्ष भाग या पत्तियों में स्पष्ट दिखाई देते हैं। शीर्ष भाग और पत्तियों में अक्सर दिखाई देते हैं। जिस तरफ आपको सूर्य का प्रकाश मिलता है उनको, है ना, तो वो उस तरफ भागता है। यानी बाहरी चीज़ों को वो क्या होता है? पौधे खींचने में क्या होता है? सक्षम होते हैं दोस्तों, है ना, जो धनात्मक होती है। और ये जो पत्ती और तना, है ना, सूर्य की ओर जाता है, ये क्या धनात्मक होती है ना। जड़ प्रकाश से दूर मुड़कर, है ना, अनुक्रिया करती है, जो धनात्मक होती है। आप देख लीजिए, यहाँ समझ लीजिए दोस्तों, ये आपको जो है ना, एक गमले में पौधे लगा दिए। गमले में क्या होता है? पौधे लगा दिए, है ना, इसमें देख लीजिए। और दूसरे में आ जाइए, प्रकाश मिल रही है ना, प्रकाश मिल रही है, यहाँ से प्रकाश मिल रही है दोस्तों, है ना। और देख लीजिए प्रकाश की ओर ये क्या हो रही है? ये तना जा रही है, प्रकाश की ओर तना ये जा रही है। ठीक है, जहाँ इनको प्रकाश, यहाँ से प्रकाश आ रही है, यहाँ से प्रकाश आ रही है, और ये तना जो है दोस्तों, यहाँ ये तना यहाँ से जा रही है। ठीक है, इसमें जा रही है। उसके बाद देख लीजिए तीसरा जो लिखा है दोस्तों, ये जो है पूरा, ये जहाँ से इनको जो है ना सूर्य का प्रकाश मिल रहा है, वहाँ ये तना जा रहा है। तो दोस्तों पहले आपको बता दिए कि ये जो होता है, पौधे बाहरी चीज़ों को, है ना, ग्रहण करने की क्षमता होती है ना। और क्या होती है ना, पौधे के अंग, है ना, देख लीजिए, पौधों के अंग प्रकाश की ओर गति करते हैं, है ना। इस प्रकार की गति तने के, किसमें? तने के, देख लीजिए तने के, है ना, ये क्या है दोस्तों? तने हैं। देख लीजिए ये तने है ना, ये तने हैं दोस्तों। ठीक है, ये क्या है? तना है, ये तने के, है ना। देख लीजिए यहाँ आप समझ लीजिए, तने के, है ना, शीर्ष भाग या पत्तियों में दिखाई देते हैं, जो धनात्मक है। ये क्या है? धनात्मक है। इस तरफ जो बढ़ रहा है दोस्तों, इस तरफ जो बढ़ रहा है, आप देख लीजिए, इस तरफ जो बढ़ रहा है, ये धनात्मक है। क्या है? धनात्मक, है ना। आप इसको याद रखिए, क्या है? ये धनात्मक है ना, ये धनात्मक है। ठीक है, ये धनात्मक है। और ये नीचे जो है ये ऋणात्मक होती है। क्या होती है ना, जड़, है ना, जड़ जो होती है दोस्तों, आपका जड़ क्या होता है? जड़ प्रकाश की दूर मुड़कर अनुक्रिया करते हैं, जो ऋणात्मक है। ये जड़ जो होता है इसमें, है ना, नीचे जो ये गमला में, जितने गमला है दोस्तों, इसमें जो जड़ होगा, ये छोटे छोटे जड़ होगा दोस्तों, इसमें जो जड़ होगा, है ना, गमला में, तो ये क्या है? अनुक्रिया करके मुड़ जाती है, क्या कहेंगे? ऋणात्मक कहेंगे। ठीक है, आप इसको समझोगे, धनात्मक और चित्र बनाकर ऋणात्मक समझे, आपको समझा जी दोस्तों, आप समझेंगे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं आगे। और दोस्तों आज के क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं दोस्तों, है ना। चलिए सारे क्वेश्चन का हल किए, देख लीजिए, इसको भी हल कर लीजिए दोस्तों। जला अनुवर्तक है दर्शाने के लिए अभी कल्पना की संक्षिप्त चर्चा कीजिए। देख लीजिए दोस्तों, आंसर क्या लिखे? आंसर लिखे दोस्तों, जला अनुवर्तक
है ना, दर्शाने के लिए हम लकड़ी का ऊपर से खुला बक्सा रख लेंगे। इसमें मिट्टी व खाद का मिश्रण डालेंगे। उसके बाद लिखा है दोस्तों, इसके एक सिरे पर हम एक पौधा लाएंगे। बक्से में पौधे की, है ना, विपरीत दिशा में एक किप मिट्टी में गाड़ देंगे, है ना। पौधों की उसी किप से प्रतिदिन पानी डालेंगे। लगभग एक हफ्ते के बाद, है ना, देख लीजिए, एक हफ्ते के बाद पौधों के निकट की मिट्टी हटाकर हम ध्यान से देखेंगे, है ना। पौधों की जड़ों की वृद्धि उसी, है ना, दिशा में दिखेगी जिस दिशा से क्लिप द्वारा, है ना, पौधों की सिंचाई की जाती है ना। इसलिए कहते हैं दोस्तों, पौधों की सिंचाई जिस तरफ होगी उसी तरफ वो क्या बढ़ेगा, है ना, उसी तरफ बढ़ेगा। जिस तरफ आपका कोई भी चीज़ मिलेगा दोस्तों, ऊर्जा उनको मिलेगा, कोई भी चीज़ मिलेगा, पानी मिलेगा, भोजन मिलेगा, उसी तरफ और वो बढ़ेगा। ठीक है, आप इसको समझेंगे तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं दोस्तों। मैं ऐसा करता हूँ सारे को आप स्क्रीनशॉट लिए होंगे, और नहीं तो दोस्तों सारे क्वेश्चन आप समझे होंगे। ठीक है, चलिए दोस्तों, मैं ऐसा करता हूँ कि आप सारे क्वेश्चन को समझे होंगे। नहीं समझे दोस्तों, आपको पहले बताएं कि स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद जो आएगा दोस्तों, वो आएगा आपका, है ना, क्या आएगा, नियंत्रण एवं समन्वय का ऑब्जेक्टिव, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा दोस्तों, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, है ना। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लाएंगे दोस्तों। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, अगले सोच के साथ। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, जय हिंद।